नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कलर पे। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं और वो बात ये है कि आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में 2 दिन से जो आंदोलन फिर से चल रहा है, एसएससी प्रोटेस्ट, जो कि एसएससी के खिलाफ जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं वो सारे टीचर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और अभिनय सर ने क्यों एसएससी सीजीएल के कुछ टीचरों को और कुछ लड़कों को रोस्ट कर दिया। आखिर अभिनय सर ने ऐसा क्या कहा। और दोस्तों, मैं सच कहूँ तो अभिनय सर ने बहुत सच्ची बातें कहीं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। मैं वो सारी बातें बताने वाला हूँ। आखिर कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के आंदोलन में ना जाए, केवल अपनी पब्लिसिटी और अपने प्रमोशन के लिए वहाँ पर जाते हैं, ना कि कुछ करने और धरने के लिए। तो दोस्तों, इन सारी बातों से पे हम बात करेंगे। और दोस्तों, हम यूपी के पुड़िया गैंग के बारे में भी बात करेंगे कि यूपी का ये पुड़िया गैंग क्या है, जो बच्चों के साथ कभी नहीं रहता, केवल अपने फ़ायदा देखता है। यूपी का पुड़िया गैंग, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मिलेंगी और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी फ्री। और मैंने लगातार रिवीजन सीरीज शुरू भी करती है, चाहे वो किसी के स्टूडेंट हों, चाहे एसएससी के, चाहे वो यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हों। मैंने जीएस का जो स्टडी मटेरियल है वो देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर अभिनय सर ने क्या कहा और यूपी का पुड़िया गैंग क्या है और एसएससी प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है, इसकी मेन जड़, इसकी मेन समस्या कहाँ है, ये सारी बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से एसएससी का जो प्रोटेस्ट है, एसएससी के खिलाफ जो स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं वो कर रहे हैं दिल्ली वाले। और स्टूडेंट्स में बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ टीचर ऐसे हैं जो केवल अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अभिनय सर का मैंने रात में वीडियो देखा है, अभी तभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं आपको सुबह दूंगा, लेकिन मैं बना रहा हूँ रात में, रात के 1 बजे ये वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभिनय सर जो लाइव आए थे उन्होंने कुछ कहा था, उन्होंने बताया था आखिर में जो अभिनय सर हैं वास्तव में बंदा 1 नंबर का है। उसने बहुत सारे काम किए हैं पहले स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी में बहुत सारे सुधार उसने करवाए। तो वो जो अभिनय सर हैं वो वास्तव में एकदम 1 नंबर के आदमी हैं। उन्होंने बहुत सारे काम स्टूडेंट्स के लिए अच्छे करवाए, बहुत सारे एसएससी में सुधार करवाए, ठीक है। तो उन कामों के लिए स्टूडेंट्स को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उनसे गालियाँ देनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अभिनय सर ने बताया है कि कुछ टीचर्स, जैसे उन्होंने स्पष्ट नाम लिया तो मैं एक नहीं नाम ले लूँगा। उन्होंने एक तो आदित्य रंजन सर का नाम लिया है और एक लिया कोई विक्रमजीत सिंह सर हैं, उनका नाम लिया कि ये लोग जब परमिशन थी प्रोटेस्ट करने की 10 बजे से 5 बजे तक की, जब पुलिस ने परमिशन दी रखी थी 10 से 5 बजे तक की, तो सर कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ से गए क्यों नहीं, आप लोग वहाँ तक 8 बजे तक क्यों रुके। जब तुम लोग 8 बजे तक रुकोगे, 5 बजे तक की परमिशन है और 8 बजे तक तुम ना रुक रहे धरने वाले स्थल पर, तो पुलिस तो ऑब्जेक्शन लेगी। जब पुलिस ऑब्जेक्शन लेगी तो तुम्हें गिरफ्तार भी करेगी। तो वहाँ पे जैसे आदित्य रंजन टीचर है ना, वो भी गिरफ्तार हुए। तो उन्होंने कहा कि जो अभिनय सर ने कहा कि आप लोग वहाँ पर 8 बजे तक क्यों रुके। तो उनका सीधा सीधा कहना है, उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, जो दोगले इंसान हैं मैं उनके साथ 1 मिनट भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लूँगा, मैं कल नहीं जा रहा हूँ। तो अभिनय सर वाकई बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग, जब पुलिस ने परमिशन 5 बजे तक की दी है तो आप लोग वहाँ 8 बजे तक क्यों रुक रहे हो। 8 बजे तक रुकोगे तो पुलिस तो ऑब्जेक्शन करेगी, पुलिस ऑब्जेक्शन करेगी तो कुछ टीचर वहाँ पर गिरफ्तार हुए। तो उन्होंने कहा कि ये केवल इनकी पब्लिसिटी का खेल है, ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, बच्चों की सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे उनकी पब्लिसिटी हो। और बच्चों के लिए करना धरना कुछ है नहीं, इनको कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, किससे मिलना है, अगर एसएससी में सुधार होगा तो कैसे होगा। ये लोग केवल, इनका मुद्दा क्या है, इन्होंने मुद्दा ढाल लिया कि एडिक्यूटी जो कंपनी है वो बैन होनी चाहिए, टीसीएस आनी चाहिए। तो अभिनय सर कह रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं है कि आखिर मुद्दा क्या है। उन्होंने बताया कि आखिर ये समझ रहे हैं कि टीसीएस लाओ और एडिक्यूटी उठाओ। तो उन्होंने कहा कि मुद्दा एडिक्यूटी नहीं है, मुद्दा है पूरे सिस्टम को सही करो। एसएससी को खुद में सुधार करने चाहिए, जिससे एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं,
सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने सर ने बताई और बाकी में उन्होंने पूरी सच्चाई बताई इस प्रोटेस्ट की। क्या प्रोटेस्ट में चल क्या रहा है, प्रोटेस्ट में राजनीति चल रही है, ना कि कोई बच्चों के हक के लिए लड़ रहा हो। ऐसे अभिनय सर जैसे 2-4 लोग हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन बाकी प्रोटेस्ट में राजनीति चल रही है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए क्या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट में राजनीति चल रही है। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा, मैं भी सरकार से विनती करता हूँ कि जो भी खामियाँ हैं एसएससी में, उनको जल्दी से जल्दी सुधार करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए। नहीं तो बच्चे तैयारी करना बंद कर देंगे, जो लोग इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके, और उनको बाद में लड़का जब पेपर देने जाता है तो उसको पता चले कि मेरा एग्ज़ाम, जब वो 500 किलोमीटर दूर पेपर देने गया, एग्ज़ाम देने गया, उसके बाद उसे पता चले कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया तत्काल। तो आप ये बताइए ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, टीसीएस जब थी तब ठीक था, लेकिन अब तो स्थितियाँ बहुत बुरी हो गई हैं। टीसीएस की अपेक्षा इन लोगों ने, एडीक्यूटी वालों ने वास्तव में सिस्टम को ख़राब कर दिया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ, जो भी इस अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो उन्हें इसमें जल्दी से जल्दी सुधार करना चाहिए। सुधार कैसे हो सकता है, सुधार तभी होगा जब वहाँ पे लोग आंदोलन में जाएंगे, वो खुद की पब्लिसिटी ना करके बच्चों का हित के बारे में सोचेंगे। अगर वहाँ पर राजनीति करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा तो यही कहना है कि प्रोटेस्ट में आपको जाना है तो राजनीति ना करें, निष्पक्ष होकर के बच्चों के हित में काम करें और समस्या को समझें कि अगर समस्या कहाँ है। जब समस्या समझ में आएगी तभी आप उसका हल निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोग, आप और हम लोग हैं, जैसे प्रोटेस्ट हम लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं, आप तैयारी करें तो आप भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा इतना हक तो बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों की आवाज़ बने, उन लोगों के साथ में हम अपनी आवाज़ बुलंद करें इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम पुड़िया गैंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पुड़िया गैंग क्या, पुड़िया गैंग दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, पुड़िया गैंग के बारे में कोई डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो हमारे यूपी के जो टीचर हैं, जो यूपीडब्ल्यूएससी और यूपीपीएससी आरओ इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना के और अपने कोर्स बेचते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। इन लोगों को, इन एसएससी के जो टीचर हैं उनसे सीखना चाहिए कि अगर बच्चों पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो स्टूडेंट के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। ठीक है, जब एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो वो टीचर हैं जो एसएससी पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे उनके पक्ष में, उनके समर्थन में लड़ते हैं। लेकिन कोई भी यूपी का स्टूडेंट्स किसी परेशानी में हो, या कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या कोई किसी यूपीएससी या यूपीपीएससी की किसी एग्ज़ाम में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसके खिलाफ धरना तो दूर की बात है, उनके पक्ष में कोई एक वीडियो बना के ये नहीं कहता हम तुम्हारे साथ हैं। बात समझ रहे हो। तो ये है यूपी के टीचरों का असली चेहरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ समय रहते सारी चीज़ें समझ जाओ। ये केवल अपनी दुकान चलाते हैं, अपने कोर्स बेचते हैं और कुछ नहीं है इन पे समझ रहे हो। और कोर्स भी ऐसे बेचते हैं कि आपको पता होगा कि अगर पीटी एग्जाम आने वाला है 6-7 सितंबर को, अगर इनके पुड़िया में से, इनके गैंग, इनके कोर्स में से कुछ भी फंस जाए, वो आता लगेगा पेपर सर लाए तो कह नहीं सकते, तो सबका ही बचता है। अगर पेपर 2023 की तरह आ गया ना, तो ये लोग वो आँखें ऊपर नीचे करने लगेंगे कि ये पेपर आखिर आया कहाँ से। इनसे सॉल्यूशन भी नहीं बनते हैं, 8-8 दिन ये सॉल्यूशन में लगाते हैं, पेपर के आंसर की निकालने में 8 दिन इनको लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी यूपी के टीचर की सच्चाई, और मैंने आपको एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में बताया। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से और आप लोगों से कि जितने भी लोग हैं जो एसएससी प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, राजनीति से बाहर आके अपने पक्ष में लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, ना कि राजनीति में। ठीक है, आपको राहुल गांधी नहीं बनना है, आपको विपक्ष नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको अपने हक के लिए समस्या को समझना है और समस्या को निराकरण के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो जो भी टीचर्स हैं, दिल्ली वाले हों चाहे कहीं वाले हों, जो एसएससी पढ़ाते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग स्टूडेंट के हक के लिए और अपने हक के लिए लड़िए, ना कि राजनीति करिए वहाँ पे, ना अपनी पब्लिसिटी करें, ना कुछ करें। जो भी कहा है अभिनय सर ने बिल्कुल सच कहा है। ठीक है, मैं उनको समर्थन करता हूँ इस बात से कि उन्होंने एसएससी प्रोटेस्ट की सच्चाई बताई है आज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो अपडेट है वो सही लगा होगा, और आपको सही लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। मैंने तो ये रातों में अपनी वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आप लोगों को इसके ऊपर जागरूक कर सकूँ। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कभी अगली अपडेट में। बाकी अगली स्टडी मटेरियल जो अगला वीडियो आएगा पढ़ाई का, उसमें तो मिलेंगे।
तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।